तो मतलब 0 पॉइंट भी उसको खाता नहीं खुलेगा वोट में। हाँ, नहीं, जमानत नहीं बचेगा, वो झूठल फाड़ रहा है। अच्छा, अनंत सिंह निकले हैं बाहर, क्या लगता है अनंत सिंह का कुछ फायदा मिलेगा ललन सिंह को? अनंत सिंह को तो टोटल फायदा है। हाँ, टोटल 100% फायदा है। अनंत सिंह घूम रहे हैं ललन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए, तो वोट दिलवा पाएंगे? हम भी देख रहे हैं कि वोट अनंत सिंह नहीं आते फिर भी ललन सिंह को वोट मिलता है। अनंत सिंह नहीं आते ना, कोई फर्क पड़ने वाला नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय सूर्यगढ़ा में, और यहाँ पर ललन बाबू जी का आगमन है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, और कुछ ही देर में उनका आगमन है। और यहाँ पर जो तमाम देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग हैं, और कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा हुआ पप्पू कुमार सिंह। आप सर जो ललन बाबू हैं, हाँ, कितना देर में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है? आ रहे हैं लखीसराय, बढ़ गए हैं 10-5 मिनट में पहुँचने वाले। हाँ हाँ। किस तरह जन समर्थन देख रहे हैं सर इस बार? पूरा समर्थन है, पूरा जन। हाँ हाँ, विकास पुरुष है ललन बाबू। 3 बार लगातार रह चुके हैं। हाँ, हैट्रिक मार चुके हैं। उनसे हिंदुस्तान में बड़ा कोई संसद नहीं है। हिंदुस्तान में उनसे विकास पुरुष कोई संसद नहीं है। सूरज भान जी आए 14 में एगो लाइट डिबिया नियर जलाते हैं, इतना गो, तो इनका नियर संसद हिंदुस्तान में नहीं हमको मिला। इनके लिए हम पूरा समर्थन नांगते हो के दौड़ेंगे खूब एकदम। सर विरोधी को कहना है। हाँ, विरोधी हम जानबे नहीं करते, विरोधी चर्चा नहीं करिए हमरे सर। जैसे हम नहीं सुनेंगे विरोधी, हम ललन छाप हैं। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो माहौल है, पूरा अपार जन समर्थन उनके साथ है। और केंद्र में मोदी और लोकसभा में ललन बाबू को ही फिर लोग जो देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार सिंह। क्या कहिएगा सर, किस तरह से देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए जो शांति लाए, इससे पहले भी 5 का भी दौर देखे, 2005 का भी दौर था, 2020 के 5 से पहले का भी एक हम देखें। बाद बाकी अभी जो शांति व्यवस्था विकास कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यक्रम जैसे हुआ, प्रधानमंत्री सम्मान योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, फिर की कहा है 4 किलो अनाज वाला, जो सभी लोगों को समान फ्री में मिल रहा है। सभी लोगों को समान रूप से मिल रहा है, फ्री में भी मिल रहा है, समान रूप से मिल रहा है। इसमें यह नहीं भेद है कि इनको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। फिर लग रहा है कि मतदाता का आशीर्वाद इनको मिलेगा। का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, एकदम पूरे समर्थन है। नरेंद्र मोदी का जो देश में जो नरेंद्र मोदी 24 घंटा काम कर रहा है, उसी का तो अभी हम लोग मजदूरी देंगे उनको। आखिर वो हमसे क्या लेंगे? वो कौन है? साधु एक बैठे हुए हैं जो सारा कुछ त्याग कर करके हमारे देश के लिए क्या नहीं किए। जो आज चाइना की कहे आँख दिखाता था, वो चाइना का आँख में उंगली दे दिए। पाकिस्तान हमको उस्काते रहता था, एगो पटाखा फोड़ करके हमको हर समय रात का और दिन का नींद खत्म किए हुए था। चैन की सांस से सोते हैं। हमारे जो सैनिक भाई हैं, वह की कहा शहीद हो जाते थे, साल में हजारों हजार सैनिक शहीद हो जाते थे। हमारे आपके घर के बेटा कोई बड़का घर के तो नहीं, जो धीरू भाई अंबानी घर के तो नहीं थे। ऑडियंस का जो सर पोल है, ऑडियंस का जो बाइट है, उनका कहना कि बिहार में बेरोजगारी का भी एक नज़र रखा जाए। सही बात, किस समय बेरोजगारी नहीं था? हर बार में जब हमारी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो बेरोजगारी निश्चित है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। पढ़े लिखे संख्या कम था, पढ़ने का व्यवस्था नहीं था, लोग पढ़ता नहीं था। उस समय हम जिस समय पढ़ते थे मैट्रिक में, उस समय 60% भी साक्षरता दर नहीं था। अभी 80-90% हुआ। तो साक्षरता दर जब बढ़ा तो बेरोजगार बढ़ा। और हम लोग जो कार्य, हम लोग सभी समान रूप से जिस स्थिति में हम हैं, अब हम भी पढ़े हैं तो हम नहीं नौकरी हासिल कर सके। हमसे अगर जो तीव्र बुद्धि का, वो नौकरी हासिल किया। अगर सबको सरकारी नौकरी की जहाँ तक व्यवस्था है तो कि कहा है, यह तो संभव नहीं है, चाहे सरकार किसी का आ जाए। कोई भी देश
सरकारी नौकरी नहीं दे पाया है। रोजगार होना चाहिए और सभी लोग जो काम करने में तत्पर हैं वह सभी लोग रोजगार उन्मुख हैं। जो नहीं करते हैं वह रोजगार उन्मुख नहीं है, जो करने की इच्छा नहीं है। सर लेकिन बिहार में कल कारखाना खुलना चाहिए कि नहीं? जिस तरह बिहार में अन्य राज्य में बिहार में कल कारखाना खुलता यह तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम जातीय व्यवस्था के अनुसार की कहा अपना वोटिंग डालेंगे। जब तक हम जातीय व्यवस्था से हट करके वोटिंग नहीं डालेंगे तब तक यह संभव नहीं है। यहाँ जातीय उन्माद फैलाया जाता है। कोई भी इलेक्शन हो जातीय उन्माद पर, जातीय पर वोट यहाँ दिया जाता है। जातीय पर हम नेता बन जाते हैं, जात के नेता बनते हैं। यहाँ के हर एक भाषण में हर एक बड़े बड़े जो नेता हैं हम फलाने जात के नेता हैं। फलाने जात के लोग को पूछेंगे वो कितने जात अपने जात के बेटी को शादी करवाए हैं, गरीब बेटी को, गरीब का कि कहा किसी बच्चा को कितने का एडमिशन करवाए, पूछने वाला कोई नहीं। हमारा ही जात का नेता है, किस बात का हम जात का नेता है? हम खूब है अपने जात में एक बच्चा को हम की कहा है चॉकलेट दिए हैं, अपने भाई भतीजा को जो कोई चॉकलेट नहीं देता है और जात का लड़ाई क्या लड़ेगा? ऐसे जाति के नाम पर वोट देकर भारत की जनता ठग रहा है। बिहार की जनता भी मूर्ख है, जाति के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। सर अगर यदि ये जातीय का वोट खत्म हो जाए, जातीय राजनीति खत्म हो जाएगा तो क्या लगता है कि कल कारखाना जो है बिहार में खुल पाएगा? जब जातीय यह व्यवस्था खत्म हो जाएगा, हमारे जनता और हमारे नेता जब विकास की मुद्दा पर आएंगे कि हर एक स्थिति में हर एक आदमी का विकास होना चाहिए तो निश्चित यहाँ कल कारखाना खुलेगा। अभी तो है कि एक जाति एक वर्ग के लोग जब लाएंगे कि कहा यहाँ कल कारखाना के लिए, तो दूसरा जाति वाला कहेगा वो जाति के नेता लेके यहाँ कल कारखाना, तो दूसरे जाति के नेता राजनीति करेंगे कि इसका कैसे कल कारखाना बंद हो जाए। तो कोई भी पूंजी उद्योगपति लगाएगा तो अपने सुरक्षा पहले चाहता है। जब सुरक्षा नहीं रहेगा तो कहाँ से आ पाएगा? अभी भी वो सुरक्षा का माहौल है। अभी भी राजनीति में जो जातीय उन्माद फैला करके आज हम बताते हैं हमारे मुंगेर इतना ऐतिहासिक धरती मुंगेर है जो कि पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। और वहाँ विश्व यूनिवर्सिटी है योगा का मुंगेर में, वहाँ से एक वैसे वांछित लोगों को टिकट दे दिया जाता है। वह भी कहता है हम पार्टी का हैं और उसको वो टिकट दे देता है। यह कितना तोहनी की बात है? क्या समाज में और समाज में आदमी नहीं था उसी समाज के लोग को देते? क्या उस समाज में IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं है? उसी समाज के लोगों को उसमें हैं, हमारे बगल में है हजारों बीघा के जोतेदार, क्यों नहीं आप उनको दिए टिकट? कोई बढ़िया आदमी को दिया जाता, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को कोई की कहा है कि आप दे दीजिएगा उन्माद फैलाने वाले को और कहिएगा कि वोट दे दे। सवाल है, उस पर भी जनता दौड़ रहा है। यही सूरजगढ़ा ही प्रखंड में एक लगातार जो लोगों से हम मिलते आ रहे हैं कि एक पुल है जो कि बहुत जर्जर हालात में है, लेकिन एक बार भी उन पर पहल नहीं हुआ। जो वर्तमान में अभी सांसद महोदय जी हैं उनका एक बार भी क्षेत्र में आगमन न हुआ, जो आदमी को मजबूरी में जाना आना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? आप बताते हैं यह राजनीतिक मुद्दा है। आप देखिए यहाँ क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग एक पार्टी के लोग हैं वो अगर कोई उठा के कोई चीज़ लाए, कोई भी विकास का काम लाए, दूसरे पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम ही ले आए, ये हम ही ले आए, लेकिन लाभ तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहाँ नहीं अगर हो तो व्यवधान कर दिया, अगर कोई दूसरा आदमी भी उसमें विकास करेगा तो तीसरा आदमी व्यवधान। यह मारा पीछा अपने भी पार्टी में भी लोग करते हैं कि नहीं हम आगू तो हम आगू, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तमाम जो बातों तस्वीरों से निकल के आ रहा है कि लगातार हम लोग जो है अपार जन समर्थन में हैं और सरकार बनने जा रही है चौथी बार ललन बाबू का। बाकी आप इस न्यूज़ को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।